आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान रियाज का तो मुझे इल्म है कि वो है ही डाउट, और मोहम्मद अली मिर्जा जो है वो मेरे ख्याल में नून लीग के साथ अंदर रखता है, बाकी उनके कवायद का मुझे इल्म नहीं है। ये कानून आज आके आपके सामने ना पहले था ना अब है ना बाद में। आपने राब्ता किया और बजाय इसके कि आप भी बाकी लोगों की तरह खुद कोई राय कायम करते, डायरेक्ट मुझसे पूछ लिया। आफ्ताब इकबाल साहब हो या इमरान रियाज साहब, इनसे मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता माजी में भी था और आज भी है और मुस्तकबिल में भी रहेगा, क्योंकि दीन का रिश्ता तो कभी नहीं टूटता। तो ये स्टार्ट किया था इमरान रियाज खान साहब ने हफिज़हुल्लाह ताला। आज से ऑलमोस्ट कोई 2 हफ्ते पहले उन्होंने एक व्लॉग किया मेरी 7 महीने पुराने वाली वीडियो उठाकर। और आपको पता है पिछली दफा भी जब ट्रेंड चला था वो भी कोई 8-9 महीने पुरानी वीडियो थी, और वो आपको तो पता था, मैंने आपको इंटरव्यू भी दिया था। इस दफा भी ऐसे ही हुआ कि मेरी वीडियो थी जुलाई 2024 की, उसकी भी कटा हुआ क्लिप जिसमें 6-7 कटिंग्स थी, 2.5 मिनट का, वो उठा के एक व्लॉग करवा दिया इमरान भाई ने, और उसके ऊपर उन्होंने अपनी वर्डिंग भी दे दी और एक राय भी कायम कर ली, बजाय इसके कि मुझसे राब्ता करते। और वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो, और आप जितनी बातें उसमें कर रहे हैं ये सारी की सारी बातें मैंने इस तरह की हुई हैं, और जो आप मुझसे डिमांड्स कर रहे हैं मैंने उसी अपनी पॉडकास्ट में टीसीएम की वो सारी बातें की हुई हैं। लेकिन मैंने इनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। मैंने इतनी नहीं की कि मैं बतौर आलमी दीन इनकी इज्जत करता था, इन्होंने मेरा नाम लेके मेरे पे बहुत तनकीद की है। ये पता आपको, आप में और शेर अफजल मरवत में फर्क होना चाहिए। तो इनको ये नजर आ रहा है कि मैं नून लीग की जुबान बोल रहा हूं। अगर मैं नून लीग की जुबान बोल रहा हूं तो मुझे बताइए, इस वक्त तो नून लीग की हुकूमत है, इस वक्त भी मेरे ऊपर एक एफआईआर है जो मैं भुगत रहा हूं, तो मेरी कोई एफआईआर तो नून लीग खत्म नहीं करवा सकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मीरा साहब ने लाइव आकर शेर अफजल मरवत, इसके अलावा दूसरे जो लोग जो ये कहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद मीरा साहब जो हैं कि वो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, उनकी अच्छी खासी मंजी ठोकी है। इसके अलावा जो लोग ये कहते हैं कि इंजीनियर साहब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ बात करते हैं, यानी इमरान खान साहब के जो अच्छे काम हैं वो उनको बिल्कुल नजर नहीं आते। तो इंजीनियर साहब ने लाइव आकर ये साबित किया है कि मैं अगर इस तरह से नून लीग का सपोर्टर होता तो मेरे ऊपर जितनी भी एफआईआर होती हैं वो बिल्कुल ना होती, और एफआईआर मेरे खिलाफ जो पड़ी हैं थानों के अंदर वो बिल्कुल ना पड़ी होती, वो कैंसिल हो जाती। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है कि इंजीनियर मोहम्मद साहब जो हैं वो हक की बात करते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब की जहाँ पर गलती होती है इंजीनियर साहब वहाँ पर उस गलती को हाईलाइट करते हैं। इसके अलावा कोई भी हो, नवाज शरीफ साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों या इमरान खान साहब हों, उनके हवाले से इंजीनियर साहब जो भी बात करते हैं वो हक की बात करते हैं। ये नहीं कि इंजीनियर साहब किसी की साइड लेकर बात करना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये बंदा जो है ये ठीक बात कर रहा है। तो इस तरह से आपको पता होगा कि काफ़ी दिनों से इंजीनियर मोहम्मद मीरा साहब और इमरान रियाज खान, इसके अलावा आफ्ताब इकबाल साहब के दरमियान जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। तो इस कंट्रोवर्सी की रीज़न ये है कि 7-8 महीने का पहले क्लिप था इंजीनियर साहब का, तो इंजीनियर साहब की उस क्लिप को उठाकर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल किया गया। पीटीआई वाले जो लोग हैं उन्होंने ये वीडियो क्लिप वायरल कर दिया, तो इसी वजह से इंजीनियर मोहम्मद साहब के ऊपर तनकीद होना शुरू हो गई कि इंजीनियर साहब जो है इमरान खान साहब के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन इंजीनियर साहब जो है वो हक की बात करते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो ब्लाइंड फॉलोअर हैं इमरान खान साहब के, जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, वो आपको पता है वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की अंधी तकलीद होनी चाहिए, जो भी इमरान खान साहब बात करते हैं उस पर अमल होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जिन्होंने इंजीनियर मोहम्मद साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, और यहाँ तक इंजीनियर साहब को गंदी गालियाँ भी निकाली की। पीटीआई के जो यूट्यूबर हैं उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद साहब को जो है वो बहुत ज़्यादा गालियाँ भी दी। इसके अलावा इमरान रियाज साहब और आफ्ताब इकबाल साहब उन्होंने भी बयान रिकॉर्ड करवाए इंजीनियर मोहम्मद साहब के खिलाफ, और इंजीनियर मोहम्मद साहब ने उनको रिप्लाई करते हुए से एतराज़ात का उनका जवाब भी दिया जो वो इंजीनियर मोहम्मद साहब के ऊपर करते हैं कि इंजीनियर साहब जो हैं वो नून लीग के सपोर्टर हैं। तो इस तरह से इंजीनियर मोहम्मद साहब जो हैं उन्होंने लाइव आकर शेर अफजल मरवत, और इसके बाद जो लोग कहते हैं कि इंजीनियर साहब जो है वो नून लीग के सपोर्टर हैं, तो उनको अच्छा खासा इंजीनियर साहब ने जवाब दिया। तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करें। इनको नजरियाती होने का बुखार चढ़ा है तो भाई आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं इकबाल हूं, मेरी फैमिली मुझे ढूंढ रही है, और ये बंदा मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि इमरान रियाज को गुलवती का कुत्ता काटा हुआ था। ये कानून आज आके आपके सामने ना पहले था ना अब है ना बाद में। और ये कहना कि उन्हें कल मर जाना है तो तुझे नहीं मरना, बाय द वे तू स्टे ले आया। आपने राब्ता किया और बजाय इसके कि आप भी बाकी लोगों की तरह खुद कोई राय कायम करते, डायरेक्ट मुझसे ही पूछ लिया। आफ्ताब इकबाल साहब हो या इमरान रियाज साहब, इनसे मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता माजी में भी था और आज भी है और मुस्तकबिल में भी रहेगा, क्योंकि दीन का रिश्ता तो कभी नहीं टूटता। तो ये स्टार्ट किया था इमरान रियाज खान साहब ने हफिज़हुल्लाह ताला। आज से ऑलमोस्ट कोई 2 हफ्ते पहले उन्होंने एक व्लॉग किया मेरी 7 महीने पुराने वाली वीडियो उठाकर। और आपको पता है पिछली दफा भी जब ट्रेंड चला था वो भी कोई 8-9 महीने पुरानी वीडियो थी, और वो आपको तो पता था, मैंने आपको इंटरव्यू भी दिया था। इस दफा भी ऐसे ही हुआ कि मेरी वीडियो थी जुलाई 2024 की, उसकी भी कटा हुआ क्लिप जिसमें 6-7 कटिंग्स थी, 2.5 मिनट का, वो उठा के एक व्लॉग करवा दिया इमरान भाई ने, और उसके ऊपर उन्होंने अपनी वर्डिंग भी दे दी और एक राय भी कायम कर ली, बजाय इसके कि मुझसे राब्ता करते। और वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो, और आप जितनी बातें उसमें कर रहे हैं ये सारी की सारी बातें मैंने इस तरह की हुई हैं, और जो आप मुझसे डिमांड्स कर रहे हैं मैंने उसी अपनी पॉडकास्ट में टीसीएम की वो सारी बातें की हुई हैं। मैंने इनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। मैंने इतनी नहीं की कि मैं बतौर आलमी दीन इनकी इज्जत करता था, इन्होंने मेरा नाम लेके मेरे पे बहुत तनकीद की है। आज मैंने अपनी टीम को कहा, मैंने कहा निकालो इन्होंने मेरे बारे में क्या क्या किया, तो मुझे कुछ 40 क्लिप भेज दिया जो इन्होंने मेरे बारे में तनकीद की हुई है मादी में। हर दफा इस आदमी ने मेरे पर अटैक किया। अब मैं आपको 2-3 इल्जाम बता देता हूं, उनका जवाब दे दें। एक, इस शख्स ने मेरे बारे में कहा कि मैंने सियासी पार्टी का जलसा किया और उस जलसे में खिताब किया। तो अब ये बंदा साबित करेगा, नहीं तो ये बंदा माफी मांगेगा हाथ जोड़ के, और इसको मांगनी चाहिए। बंद कमरे में बैठ के पुड़क के उछल के पढ़ रहा मैच कर आती पंजाबी आती उर्दू बोल के ये लोगों को बेवकूफ बना सकता है थोड़ी देर के लिए। ये ऐसे थोड़ी होता है, मजाक थोड़ी है कि जब जो कह दिया वो हकीकत हो गई है, वो जो आपकी बात है वो सच्ची हो गई। इस बंदे ने पहला क्लेम ये किया कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की है। ये साबित करे मैंने किसी सियासी जलसे में तकरीर, मैंने सियासी जलसे में तकरीर की है, इसको बोलो साबित करे। मुझे ये बंदा दिखाएगा कि मैंने कहां पे किसी सियासी जमात के जलसे में खड़े होकर तकरीर की है। मैं देखना चाहूंगा इस बंदे से, इसने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, साबित करे।
ये साबित करें नहीं तो माफी मांगे। ठीक है आप मौलवी हैं, लेकिन भाई हम भी सहाफी हैं। अब इस थोड़े करे को ज्यादा समझो। वो मनाजरे करने के लिए उसने मुल्क बदरी की है, जलावतनी उसने एक बड़े आला और अल्फा मकसद के लिए इख्तियार की, जिसे आप भगोड़ा इज्म समझ रहे हैं और कह रहे हैं मैं इस पे आऊंगा। एक एक बात आज तो काफी खुले दिल गला करनी है। ये जो इमरान रियाज खान साहब आज ताजा ताजा नजरियाती बने हैं ना, मैं उस वक्त भी नजरियाती था जब ये बलोचिस्तान के मिसिंग पर्सन के खिलाफ बात करते थे, आईएसआई की लाइन लेके। मैं उस वक्त भी मिसिंग पर्सन के साथ खड़ा हुआ था। 2012 की वीडियो रिकॉर्ड है, आज है 2025 मार्च का महीना। मैं तो हमेशा से नजरियाती हूँ, इनको ताजा नजरियाती होने का बुखार चढ़ा है तो भाई आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। अभी बहुत सारे गुनाहों से आपने तौबा करना। मैं अगवा हूं, मेरी फैमिली मुझे ढूंढ रही है और ये बंदा मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि इमरान रियाज को गुलवतनी का कुत्ता काटा हुआ था। इमरान रियाज ने जनरल फैज हमीद के कहने के ऊपर ये किया जी। इसको बोलो साबित करे कि मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी इस फैज हमीद नामी जर्नैल को मिला। साबित कर साबित मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी इसको मिला हूं। चल ये साबित करके मैंने जिंदगी में कभी इसके साथ एक जुमले का या दो जुमलों का तबादला भी किया। साबित करके कभी मैं और ये आदमी कभी एक जगह पे इकट्ठे भी हुए अपनी पूरी जिंदगी में। मैं लानत भेजता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में कभी एक दफा भी जनरल फैज हमीद से मुलाकात हुई, ना मैं उस बंदे को कभी मिला, ना मैं कभी उस बंदे के साथ कहीं पे बैठा, मेरी कोई मुलाकात उस बंदे से नहीं है। अब ये मौलवी साबित करे, इसलिए इतनी बड़ी तोहमत लगाई है कि मैं जनरल फैज के साथ मिलकर बंदे अगवा करता था या लापता करवाता था। और मेरी पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ एक सेंटेंस मेरे मुंह से निकल गया था, एक लापता अफराद के हवाले से, और वो भी बलोच हमारे बहन भाई हैं उनके हवाले से। मैं चल कर गया। ये मौलवी तो माफी नहीं मांगता, नहीं अड़ जाता है अपनी जिद के ऊपर, जहां गलती करता है वहां पे भी माफी नहीं मांगता, रुजू करता ही नहीं है किसी जगह पे भी। ये बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। मैं चल कर गया इस्लामाबाद में, मैं जाकर उनके धरने के अंदर खड़ा हुआ, मैंने उनके हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगी कि मेरे से गलत जुमला निकला, मेरी बहन मुझे माफ कर दे। ये पता आपको, आप में और शेर अफजल मरवत में फर्क होना चाहिए। शेर अफजल मरवत भी जब जज था कभी उस कुर्सी पे बैठ के ये अल्फाज इस्तेमाल न करता। इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं निकाले जाने के बाद इंजीनियर साहब खिलाफ हुए, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इमरान रियाज खान ने अपने ट्विटर पे, उस वक्त वो ट्विटर था अब एक्स है, मेरी जो वीडियो शेयर करवाई थी काबे की छत वाला बयान, जिसमें मैं आज भी कायम हूं। और टीसीएम के पॉडकास्ट में मैंने तो नवाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ जस्टिस का भी नाम लिया और इमरान खान साहब का भी कि इनको काबे की छत पर खड़े होकर अपने गुनाहों से माफी मांगनी चाहिए, जो पुराने इनके बुजुर्गों ने किए या इन्होंने खुद किए, तब मामला बेहतर होंगे। मेरा जो पुराना बयान है वो भी खान साहब के रजीम चेंज के बाद का है, जो इन्होंने ट्विटर पे शेयर करवा के उस पर व्यूज लिए। और जुनैद सलीम साहब ने मुझे खुद फिजिकली आके बताया जेल में कि मैंने ये आपका बयान खान साहब को बनी गाला में जाके खुद दिखाया है, और वो बड़े खुश हुए। उस वक्त तो ये खुश हो रहे थे और मुझे नूली वाले कह रहे थे मैं खान साहब का एजेंट हूं। आज जब मैंने गलतियों के ऊपर इनके ऊपर नक्द की, और जो बिल्कुल वो नक्द है जो बिल्कुल जायज है इनके नजदीक भी, तो इनको नजर आ रहा है कि मैं नून लीग की जुबान बोल रहा हूं। अगर मैं नून लीग की जुबान बोल रहा हूं तो मुझे बताइए, इस वक्त तो नून लीग की हुकूमत है, इस वक्त भी मेरे ऊपर कई एफआईआर है जो मैं भुगत रहा हूं, तो मेरी कोई एफआईआर तो नून लीग खत्म नहीं करवा सकी। इस मौलवी ने झूठ बोला, और उस वक्त झूठ बोला जब मैं जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त कर रहा था। उस वक्त झूठ बोला जब आईएसआई ने मुझे अगवा किया हुआ था, क्योंकि देखिए ना बाहर लोग मेरी आवाज उठाते थे। अब ये बंदा क्या करता था, ये उस वक्त मामला को बैलेंस करने के लिए अपने हैंडलर्स के कहने के ऊपर ये गेम डालता था, और मैंने फिर भी इसको माफ किया। मैंने कहा छोड़ो यार, दफा कर। लेकिन जब मैंने ये देखा कि यार ये बंदा अपने प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। जी तो भाई लोग अपनी वीडियो देखिए, जिस वीडियो के अंदर इंजीनियर मोहम्मद साहब ने लाइव आकर किस तरह से शेर अफजल मरवत और दीगर जो लोग इंजीनियर साहब को कहते हैं कि इंजीनियर साहब जो हैं वो नून लीग के सपोर्टर हैं, तो उनको इंजीनियर साहब ने अच्छा खासा जो है वो जवाब दिया है कि अगर मैं नून लीग का सपोर्टर होता तो मेरे ऊपर जो एफआईआर होती हैं, यानी फिरका परस्त उलमा जो है वो इंजीनियर साहब के ऊपर एफआईआर कटवाते हैं, तो वो एफआईआर जो है वो बिल्कुल ना होती और वो अब तक कैंसिल हो चुकी होती। लेकिन अभी तक जो एफआईआर हैं वो बिल्कुल कैंसिल नहीं हुई। इंजीनियर साहब ने बिल्कुल अच्छी बात की है और बिल्कुल ऐसी ही बात है। रियाज साहब के हवाले से जो शेर अफजल मरवत साहब ने ये कहा है कि वो तो है ही डाउट, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इंजीनियर साहब जो है वो नून लीग के सपोर्टर बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि इंजीनियर साहब जो है वो हक की बात करते हैं। अगर इमरान खान साहब जो हैं वो अच्छा काम करते हैं तो इंजीनियर साहब उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो इसके अलावा जो नून लीग वाले हैं वो अच्छा काम करते हैं, इंजीनियर साहब उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। रियाज साहब और उसके बाद आफ्ताब इकबाल साहब वो तो कहते हैं कि हम इमरान खान साहब के अंधे ब्लाइंड फॉलोअर हैं, जो उन्होंने बात करनी है वो कोई हदीस हो गई है तो उस पे ऊपर हमने अमल करना है। इसके अलावा अगर कोई भी उनकी गलती होती है वो गलती जो है वो हाईलाइट नहीं करनी। ऐसा तो नहीं हो सकता, आजकल की जो आवाम है वो घास नहीं खाती, उनको पता है कि कौन बंदा जो है वो अच्छा काम कर रहा है और कौन सा लीडर जो है वो गलत काम कर रहा है। साहब ने ये क्लियर किया है मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करता।